देवी अपराजिता सुना है कभी नाम? नहीं। देवी अपराजिता का नाम सुना नहीं सुना? नहीं। आज देवी अपराजिता से शुरुआत करते हैं आपको। इस अगले हफ्ते से 21 मंत्र सिद्धि लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने पहले बताया था, हाँ। अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करना। 21 लेवल होंगे। तो गुरुजी क्या रहता है एक्चुअली? क्या रहता है मतलब? वो उस आप जो बोल रहे 21 लेवल ऑफ मंत्रास। उसमें हर तरह की, मतलब हर बार है ना, अलग अलग चीजें बताई जाती है, अलग अलग सिद्धि सिखाई जाती है। प्रॉपर क्लास होगी, करीबन मान के चलें एक क्लास होगी 3 से 4 घंटे की। ठीक है, अच्छा। मतलब एक दिन की क्लास होगी, हफ्ते में एक बार क्लास होगी, एक एक लेवल एक हफ्ते में, तो वो एक क्लास 3 से 4 घंटे की होगी। ठीक है, वो अलग बात है, आपने बोला नहीं इसको 2 पार्ट में कर लो, तो 2 2 घंटे 2 पार्ट कर लिया, 1.5 1.5 घंटे कर लिया। पर मैक्सिमम एक ही घंटे में, खुद एक दिन में कोशिश करते हैं 1 घंटे में पूरा कर दें, जिससे पूरा कवर हो जाए। और उसमें 21 मंत्र बताते हैं, एक एक उसमें। कैसे उनको सिद्ध करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे साधना करनी है, कैसे अपने आप की सारी चीजें वो करनी है, तो वो सारी लेवल्स क्रॉस करते हैं। अच्छा। टॉप टू बॉटम मंत्रास को सिद्ध करने के सारे लेवल्स, ऐसे डीप मंत्र जो नॉर्मली गूगल यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी नहीं है, उन सबको कैसे वो किया जाता है। चलो जी, तो अपन अपनी आज की इस यात्रा को चालू करते हैं। लीना जी लो सिग्नल पे है तो वो आएंगी नहीं। ये है अपराजिता देवी, देवी अपराजिता। अपराजिता देवी सकल सिद्धियां यानी सारी सिद्धियों को देने वाली माता दुर्गा की अवतार हैं। और भगवान श्री राम ने इन माँ का पूजन करके ही रावण से युद्ध करने के लिए विजयदशमी को प्रस्थान किया था। आप जो कोई भी यात्रा करते हो, उस यात्रा के ऊपर माता अपराजिता देवी का ही अधिकार होता है। वो यात्रा किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो जीवन यात्रा हो, चाहे वो कोर्ट केस की यात्रा हो, चाहे वो किसी भी युद्ध की यात्रा हो। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है, और जो लोग सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है, उनके लिए जीवन में अलग एक अलग प्रकार का युद्ध बना रहता है, और उन्हें कई छोरों से लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। राजनीतिक जीवन में यह मुकाबला अधिक अधिक कठिन होता है, क्योंकि वहां पर धन बुद्धि शारीरिक बल से युद्ध जीतना संभव नहीं होता, बल्कि इन सबके साथ किसी ना किसी देवी शक्ति या देव शक्ति की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि राजनीति की जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है, वो साम दाम दंड भेद सारे काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये नशा है राजनीति अपने आप में। तो इसलिए माँ अपराजिता एक ऐसी देवी है जो उस समय पे मदद करती है व्यक्ति की, और उसकी शक्ति को जागृत करती है, और उसके लिए विजय सुनिश्चित करती है। आप परिवार में हो तो आपके लिए भी यात्रा कठिन नहीं है। कभी पति के साथ साइलेंट युद्ध, कभी सास ससुर के साथ वाक युद्ध, कभी साइलेंट युद्ध, कभी बच्चों के साथ, कभी किसी के साथ, है ना? और सबसे बड़ी बात, कई बार अपने आप के साथ साइलेंट युद्ध, कि यार तू क्या कर रही है भारती, ये सही नहीं है, क्या कर रही है भारती, कहाँ जी रही है, क्या ये लाइफ थी, इसीलिए ऐसा इसीलिए तो रोज होता है गुरुजी। कैसी कैसी लिए जी रही है, इसीलिए आई थी यहाँ पर कि बस पहले माँ बाप भाई बहन, उसके बाद सास ससुर और पति, फिर बच्चे पैदा कर लिए, अब बच्चे बच गया, जीवन इसी के अंदर बीत जाएगा, खत्म है। इसीलिए इतना कुछ पढ़े लिखे या जो कुछ भी सीख रहे हैं वो इसीलिए सीख रहे हैं। तो कई बार अपने से युद्ध, और ये जो अपने से युद्ध होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि सही। आप इसको किसी से बोल भी नहीं सकते। ये आपकी लड़ाई है, आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है। सामने वाला तो ये है कि मैं शादी करके लाया हूं, तो पता नहीं उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, और आप जा रही हो दूसरी तरफ, वो जा रहा है दूसरी तरफ। तो वहां पर वो जो लड़ाई है ना, बड़ी टिपिकल हो जाती है कि क्या करूं। वहां पत्नी धर्म भी निभाना है, वहां एक जो आपकी यात्रा है उसका धर्म भी निभाना है। वो लड़ाई बड़ी कठिन पड़ जाती कल गुरुजी हमारे यहाँ शक्तिपीठ है, बगलामुखी का मंदिर है। है। और उसमें
10 महाविद्याओं का भी सब मंदिर है, मतलब सब भगवान है। वेरी गुड। तो कल शाम को मैं गई थी हम्म। मेरे हस्बैंड को लेके। उन्होंने वेरी हर जगह सिर टक मतलब नमन किया। माँ काली के वहां गई ना, तो मेरे बाजू में ही नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों? एक सेकंड में दर्शन करके शू और एकदम पीछे खड़े हैं। मैं ढूंढ रही, मतलब किधर गए। बोलते तू कर ले। हम्म, बोले मेरे घर साथ आके, रहती, हाँ मेरे घर साथ ही। आके, घर आके बोलते हैं, बोलते तुझे डर नहीं लगता। बोला किस चीज का। तो मुझे बोल रहे थे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं। मेरा तुम जो बोल रहे हो मैं समझ गई। हम्म, बोलते पर मुझे डर लगता है। हम्म, मुझे एकदम उनका बिहेवियर एकदम अलग हो गया है। पहले से एकदम चेंज हो गए। चेंज हो गए थोड़े बहुत, लेकिन बोलू ना मैं, मतलब मुझसे एकदम थोड़ा डरना, थोड़ा कुछ एक डिस्टेंस आ गया है। वो बोल रहे कि क्या आगे क्या करो, कल बोल रहे थे रात को क्या करोगे आगे। मैंने कहा बस जो चल रहा है चलने दो। हम्म, मुझे ऐसे नहीं है कि गुरुजी आपको सच बोलूं तो मुझे अब ये ऐसा नहीं है कि वो मेरे पीछे रहे या ऐसे रहे। बस इतना चाहिए कि जो कर रही हूँ उसमें बीच में ना आए। बढ़िया है। चलिए। माँ अपराजिता का अनुष्ठान किसी भी महीने की प्रथम तिथि से लेकर नौवीं तिथि के बीच किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि नवरात्रा में किया जाए। तो नवरात्रा करते हैं तो ज्यादा पावरफुल होता है, बाकी कभी भी किसी महीने की प्रथम तिथि से नौवीं तिथि के बीच कर सकते हैं, या किसी भी मंगलवार को इनका अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रा में थोड़ा सा परिणाम अच्छा होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि दिन पावरफुल होते हैं। माँ अपराजिता का अनुष्ठान कम से कम 3 दिन या मैक्सिमम 9 दिन का हो सकता है। और कई लोग ऐसे हैं जो, कुछ क्लाइंट्स मेरे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके लिए हम करते हैं, जो पूरे पूरे साल भी माँ अपराजिता का अनुष्ठान रखते हैं, 365 दिन। अपराजिता का मतलब क्या होता है? जो कभी पराजित नहीं होता। हारते नहीं। बिल्कुल, जो कोई पराजित नहीं होता वो अपराजित। तो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, बड़े बड़े घराने हैं, वो अपनी इस चीजों को करते हैं। एक चीज जो मैंने नोट करी, जो हम लोग कई बार देखते हैं सुनते हैं, एक आम आदमी के तौर पर, ये जो बड़े बड़े बहुत बड़े नाम है घरानों में, अडानी, अंबानी, क्या और भी जो नाम आते हैं, ये लोग एक आम आदमी से ज्यादा भक्ति करते हैं। फर्क इतना है कि आप दिन के उजाले में करते हैं, वो रात के अंधेरे में करते हैं, कि सामने नहीं आ सकते, या उनके पीछे उनकी टीम है जो उसमें लगी रहती है, वो जितना भी उनका योगदान है वो करते हैं, लेकिन वो भी अपने से, और वो एक एक चीज को प्रॉपर वे में करते हैं, समझ के करते हैं। भूत प्रेत आदि जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, वो माँ अपराजिता के जब अनुष्ठान से समाप्त हो जाती हैं। आपके जो भी बुरे कर्म है कहीं ना कहीं वो रिमूव होते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, और आप सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु, शनिदेव और भगवान शिव, भगवान विष्णु, शनिदेव और भगवान शिव, इन तीनों को अगर आप अपराजिता का फूल चढ़ाते हो तो बहुत शुभ माना जाता है। अपराजिता का फूल नीले कलर का होता है, ये फूल होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपराजिता के फूल होते हैं। ओ। अगर आप ये बेल पत्र के साथ में भोलेनाथ को और बाकी नॉर्मल वे में विष्णु भगवान और शनिदेव को चढ़ाते हो, तो बहुत ज्यादा इसका फल मिलता है। ये अपराजिता का फल, आप इसको अपने लगा भी सकते हो। ये पौधा आप ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उत्तर और पूरब के साथ जो ईशान कोण होता है, वहाँ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान का वास होता है। तो अगर आप अपने घर में अपराजिता का पौधा लगाते हो तो आपकी फाइनेंशियल इनकम भी बढ़ती है, और आपके लिए स्पिरिचुअल वे में भी काफी अच्छा काम करता है। कब लगाते हैं अपराजिता का पौधा अपने घर में?
किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप अपने घर में अपराजिता का पौधा लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही दिन भगवान विष्णु, एक दिन भगवान विष्णु का और दूसरा दिन माता लक्ष्मी का। गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप इस पौधे को अपने घर, इसमें वाइट भी आता है ना, पर आपको नीला वाला लेना है जो फल मिले। ये आ गई माँ काल रात। हकीकत में बात करें तो पता नहीं क्यों लोग बाग, जैसे अभी अभी भारती जी ने बोला कि इनके हस्बैंड घबरा गए या कोई घबरा, कहते हैं ना कि 9 ग्रहों में सब लोग शनिदेव के नाम से घबराए थे, शनिदेव पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ शनिदेव से बड़ा कोई टीचर नहीं, शनिदेव से बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं। वो इंसान को इंसान रहना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे आप जमीन से जुड़ के रहें, कैसे आप एक नीचे तबके के लोगों से जुड़ के रहें, कैसे आप लोगों की इज्जत करें, वरना आप इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। और इसी तरह से जितनी भी देवियां हैं, बड़ी उनकी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, सुंदर श्रृंगार है। माँ कालरात्रि एक ऐसी है जिनका थोड़ा सा भयानक रूप, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनसे सुंदर कोई नहीं है, इनसे स्मार्ट। अगर इनके रूप को देखो आंखें बंद करके, इनके रूप जैसा तेज और स्मार्ट कोई नहीं मिलेगा। माँ कालरात्रि क्यों घबराते हैं मुझे समझ में नहीं। ये माँ का मंत्र है। वाम पादोला सलुल्लाह लता कंठ भूषण का भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीम एम श्री कालिकाय नमः, क्लीम एम श्री कालिकाय नमः, क्लीम एम श्री कालिकाय नमः, क्लीम एम श्री कालिकाय नमः। इनका प्रार्थना मंत्र है एक वेणी जपा कण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कारणी तला भक्त शरीरणी वाम पादोल सलोलह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। और माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की जो अफर्मेशन है, आई मेक अदर्स स्माइल, I care about others and I share. I am happy. I make others smile. I care about others and I share. I am happy. नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियां दूर होती। इनकी पूजा करने वाले भक्त का मन सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र में स्थापित होता है। आप हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं, आपके समस्त द्वार खुलने लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। देवी का 7वां रूप यानी माँ कालरात्रि रूप संकटों से उबारने वाला है। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का उद्धारण किया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। ये माँ सदा शुभ फल देती है, इस कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। माँ कालरात्रि की अगर आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो आपको अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय, चोर भूत पिशाच किसी का डर नहीं रहता। ये कैसी देवी। माँ कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है, गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं, एक हाथ में गंडासा, एक हाथ में वज्र है। माँ के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गधर्व यानी गदा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयानक है, परंतु इनका ये स्वरूप अत्यंत शुभ फल देने वाला कल्याणकारी है। माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है और आपके जो भी संकट है दूर करती है और कार्य में सफलता प्राप्त। माँ कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती है।
जब इनकी पूजा करते हैं तो आपको तनाव, भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इनकी पूजा, इनकी साधना इतनी ईज़ी नहीं है। जब आप इनकी पूजा करते हो तो पहले तो आप खुद हिलते हो और डुलते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके शरीर में, बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आपने उसको साध लिया तो फिर आप चीज़ों को पार कर जाते हो। और माँ कालरात्रि या किसी भी देवी की पूजा जब आप करते हो, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी आप उस पूजा को पूर्ण नहीं कर सकते। नहीं तो वो बहुत सारे हर्डल्स डालती हैं आपकी पूजा में। हर प्रकार के हर्डल्स डालने की कोशिश करती हैं। उनकी इच्छा हुई तो आप उस पूजा को पूरा कर। माँ कालरात्रि के मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक सेकंड का टाइम दीजिए। तो ये है मां कालरात्रि। श्री काली चालीस। श्री काली चालीस। जय 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 महादेव की मध्य वासनी अम्ब। देहु दरस जगदम्ब अब करहु न मात विलंब। भक्त जन करत यही बारंबार पुकार। रोग शोक संताप हरो पुरभऊ आ समार। जय काली कलिमल हरण महिमा अगम अपार। महिष मर्दिनी कालिका देहु अभय अपार। अरिमदमान मिटावन हारी मुंड माल गल सोहत प्यारी। अष्टभुजी सुखदायक माता दुष्ट दलन जग में विख्याता। भाल विशाल मुकुट छवि छाजे कर में शीश शत्रु का साजे। दूजे हाथ लिए मधु प्याला हाथ तीसरे सोहत भाला। चौथे खप्पर खड़क कर पांचे छठे त्रिशूल शत्रु बल जांचे। सप्तम कर दमकत सी प्यारी शोभा अद्भुत मात तुम्हारी। अष्टम कर भक्तन वरदाता जग मन हरण रूप ये माता। भक्तन में अनुरक्त भवानी निष्दिन रटे ऋषि मुनि ज्ञानी। महाशक्ति अति प्रबल पुनीता तू ही काली तू ही सीता। पतित पारणी हे जगपालक कल्याणी पापी कुलघालक। शेष सुरेश न पावत पारा गौरी रूप धरियो एक बारा। तुम समान दाता नहीं दूजा विधिवत करें भक्तन पूजा। रूप भयंकर जब तुम धारा दुष्ट दलन की नेहु संगारा। नाम अनेकन मात तुम्हारे भक्त जनों के संकट हारे। कलि के कष्ट कलेशन हरनी भव्य मोचन मंगल करनी। महिमा अगम वेद यश गावे नारद शारद पार न पावे। भूपर भार बड़े जब भारी तब तुम प्रकटी महतारी। आदि अनादि अभय वरदाता विश्व विदित भव संकट त्राता। कुछ समय नाम तुम्हारो लीना उसको सदा अभय वर दीना। ध्यान धरे श्रुति शेष सुरेशा काल रूप लगी तुमरो भेषा। कलुआ भैरो संग तुम्हारे अति अति रूप भयानक धारे। सेवक लांगुर रहत अंगारी 64 जोगन आज्ञाकारी। त्रेता में रघुवर हित आई दश कंदर की सैन नसाई। खेला रण का खेल निराला भरा मास से प्याला। रौद रूप लखी दानव भागे कियो गवन भवन नित्यागे। तब ऐसो तामस चढ़ आयो स्वजन विजन को भेद बुलायो। ये बालक लखी शंकर आए रहा रुख चरणन में धाये। तब मुख जीव निकर जो आई यही रूप प्रचलित है माई। बाड़ियो महिषासुर मद भारी पीड़ित किए सकल नर नारी। करुण पुकार सुनी भक्तन की पीर मिटावन हित जन जन की।
तब प्रगति निज सहन समेता, नाम पड़ा मां महेश विजेता, शुभ निशुभ हने छन माही, तुम सम जग दूसर को नाई। मान मातन हरि खल दल के, सदा सहायक भक्त विकल के, दीन विहीन करे नित सेवा, पावे मन वांछित फल मेवा। संकट में जो सुमिरन करहीं, जिनके कष्ट मातु तुम हरहीं, प्रेम सहित जो कीरत गावे, भव बंधन सो मुक्ति पावे। काली चालीसा जो पढ़हीं, स्वर्ग लोक बिनु बंधन चढ़हीं, दया दृष्टि हैरो जगदम्बा, कई कारण मां कियो विलंबा, करो मात भक्तन रखवाली, जयती जयती काली कंकाली। सेवक दीन अनाथ अनारी, भक्त भाव शरण तुम्हारी, प्रेम सहित जो करे काली चालीसा पाठ, जिनकी पूर्ण कामना होए सकल जगता, इति श्री काली चालीसा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देवाय नमः। ये है माँ काली का स्वरूप, ये है, ये माँ कालरात्रि की आरती। चलिए बात करते हैं नवरात्रि के कुछ अच्छे उपायों की। नवरात्रि के समय पर अपने घर की चौखट पर एक नींबू बांध दीजिए। ये उपाय आपको और आपके परिवार को बुरी नजर से बचाएगा और आपकी हेल्थ को ठीक रखेगा। आज के दिन करें, बहुत अच्छा दिन है। शाम के समय पे, आरती के समय पे अपने घर के बीच स्पीच सेंटर पे एक नींबू बांध दीजिए, बिना दाग वाले। माता के मंदिर में कभी भी 9 दिनों में अपने साथ 21 केले लेकर जाएं। माता के मंदिर में केलों का भोग लगाएं और जो भी आपको माता के मंत्र आते हैं, किसी भी माता के, गायत्री मंत्र और जो भी मंत्र आता है, वो मंत्र बोले और भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। विदेहि दिस्ताम नाशम विदेहि बलमुचकई, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विष्णु वक्षस्थला रूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और जो जो मंत्र आप लोगों को आते हैं, जो भी, वो सब आप वहां कर सकते हैं जब आप किलो का भोग लगाएं। अगर किसी को बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान से संबंधित प्रॉब्लम है, तो माँ को पान अर्पण करना चाहिए। साबुत पान, डंडी वाला, पत्ता टूटा नहीं होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि जो कि संतान के संबंध में प्रॉब्लम आ रही है। कोर्ट केस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए माँ दुर्गा के सामने गूगल जलाना चाहिए। गूगल माँ के सामने जलाएं, अपनी कोर्ट केस से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रा में देवी के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। अखंड दीपक यानी पूरे 9 दिन तक। किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा है, डिले इन मैरिज, तो माँ दुर्गा को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। पीले फूलों की माला। धन की कमी दूर करने के लिए माँ दुर्गा को 7 इलायची और थोड़ी सी मिश्री का फूल लगाना चाहिए। 7 इलायची और मिश्री का फूल लगाएं। माँ दुर्गा को धुनी की खुशबू बहुत पसंद है। नवरात्र में सुबह शाम धोबान, गूगल में चंदन पाउडर मिलाएं और गोबर के कंडों को जलाकर घर में धुनी करें, या जो आपके पास है उससे भी कर सकते हैं। जी मैं करती हूँ ये। बहुत बढ़िया बात है। रोज करते हो? हाँ, अभी नवरात्र में तो 9 दिन, लेकिन वैसे ऑल्टरनेट करती हूँ। वेरी गुड। धन संबंधी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि के मंगलवार को, जो कि कल है, हनुमान जी के मंदिर में एक लाल ध्वजा का दान करें। तो एक लाल ध्वजा लगे, कोई भी हनुमान मंदिर हो उसमें लाल ध्वजा दे।
जिन लड़कियों की शादी में बाधा आ रही है वे नवरात्रि की 9वीं तिथि पर एक लाल साड़ी, हल्दी, सिंदूर और मेहंदी माँ दुर्गा को चढ़ाएं। और ये उपाय गुप्त रूप से करना है, किसी को बताना नहीं। तो उनकी विवाह संबंधी जो बाधा है, नवरात्रि में सप्तमी तिथि यानी आज व्रत रखें और केले का पौधा किसी मंदिर में लगाएं अगर पॉसिबल। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर घर में कन्याओं को भोजन कराएं, साथ ही जो भी आपकी दक्षिणा या उपहार है वो आप। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें काला रंग पहनने से बचें, क्योंकि ये रंग नेगेटिविटी का कलर है और आपको खर्चीला बनाता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा एक आम बात है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखें। साथ ही माँ गौरी को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पण करें, पूजन करें और उस गुलाब को वापस उठा के अपने कमरे में, अपने बेडरूम में रख लें। लौंग को चाय में डालकर दोनों पति पत्नी पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होता है, किसी तरह की लड़ाई झगड़े। नवरात्रि में जरूरतमंद और गरीबों को काले तिल दान करने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में भी फाइनेंशियल अबंडेंस बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 अलग कलर होते हैं 9 देवियों के। क्या इंपॉर्टेंस है इन कलर की? पहला दिन जब घट स्थापना होती है माँ शैलपुत्री, येलो या व्हाइट कलर। सेकंड दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ग्रीन कलर। थर्ड दिन माँ चंद्रघंटा का ग्रे कलर। फोर्थ डे माँ कुष्मांडा का ऑरेंज कलर। फिफ्थ डे माँ स्कंद माता का व्हाइट कलर। सिक्स डे माँ कात्यायनी का रेड कलर। सेवेंथ डे माँ कालरात्रि का रॉयल ब्लू। एट्थ डे अष्टमी माँ गौरी का पिंक। नाइन्थ डे माँ सिद्धिदात्री का पर्पल। अगर इस पर्टिकुलर डे पे आप इस कलर के कपड़े पहनते हैं या कुछ भी चीज कैरी करते हैं तो आपके लिए आपकी पूजा और थोड़ी सी पावरफुल हो जाएगी। और कुछ उपाय, किसी भी शुभ मुहूर्त में नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर पर लगा कमरे में लगाएं और सुबह शाम पौधे के पास दीपक जलाएं और उसे जल से सींचे तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन तथा परिवार संबंधित सभी समस्याओं के निवारण। शुभ मुहूर्त में केले के पौधे को घर पे लाएं, उसे गमले में लगाएं, 9 दिन तक रेगुलर जल चढ़ाएं, वैसे जरूरी चढ़ाना है। और गुरुवार को पूजा में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें। माँ तुलसी और विष्णु भगवान को गुरुवार को थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। चलो आपको एक अच्छी टिप देता हूँ, अचानक याद आ गया दूध के नाम पे। सुबह सुबह जब दूध आता है कच्चा दूध, तो उस दूध को थोड़ा सा निकाल के रख लें और आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है, उसको आप देरी बोलते हो या जो भी बोलते हो, जो मेन जो सबसे फर्स्ट एंट्रेंस है, ठीक है, माधवी चाय में वहां पी लो, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है। तो उस धेरी को आपको क्या करना है, कच्चे दूध से पूरे को धोना है डेली। डेली एटलीस्ट 43 डेज, और बाकी लॉन्ग लाइफ भी करते हो तो बहुत अच्छा है। दूध क्या है? दूध है शुक्र, वीनस। जब आप अपने धेरी को धोते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस काम करती है। बाहर से अंदर की तरफ धोना है, यानी आप घर के बाहर चले गए और अंदर की तरफ आपका मुंह है और फिर आप उसको धो, अंदर से फिर बाहर कपड़े से निकाल। पोंछ सकते हैं। नहीं, पहुंचने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सूख जाएगा। 2 मिनट का काम है, 2 से 5 मिनट अपने आप सूख जाएगा। फिर वो चिपचिपा हो जाएगा। होने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ माधवी? क्या हो गया माधवी?
ठीक हूँ गुरु जी। ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हो। कुछ वाइब्रेशन, कुछ महसूस हो रहा है? रोना आ रहा है? आज तो मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के मूड में हूँ, थोड़ी देर बाद कि थोड़ा सा पाठ करूंगा। पर गुरु जी आप मंत्र पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे पूरा ऐसे गले तक भर गया था। कोई बात नहीं, तो जरूरी है, वो तो सही तो तो कल भी रोना आ रहा था। एक तो कच्चे दूध से डेयरी को साफ करें। दूसरा क्या होता है कि जब आपके यहाँ डेली कच्चा दूध आता है तो आप क्या करें, आप एक चीज को समझो, 9 ग्रह होते हैं, ठीक है? सूर्य देव को हमारे पिता के रूप में माना जाता है और चंद्रदेव को माँ के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि बच्चा कितना भी गलत हो, कितना भी बदमाश हो, बुरा हो, अच्छा हो, जब भी कभी बच्चे की कोई चोट पहुंचती है तो वो उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है, माँ, मम्मी, ठीक है? कोई भी बाप या पिता का नाम नहीं लेता। सुबह जब भी आप अपने पूजा पाठ के टाइम पे मतलब नहा धो के बाहर आते हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध रख लीजिए। एक तो आपने धेरी साफ कर दी, दूसरा कच्चे दूध से अपने हाथ धोइए दोनों। इससे क्या होगा कि जो ये आपका पाम है, ये जो आपके हथेलियां हैं, इन पे 9 ग्रह हैं सारे, इनमें 9 ग्रह। तो इन 9 ग्रहों के जो भी दोष है ना, तो जो आप हाथ धोगे तो यानी वो सारे माँ के अंदर आके छुप गए, तो माँ ने उनको पूरा ले लिया, तो आपके जो ग्रहों के दोष हैं वो आपके कम। तो डेली अपने हाथ कच्चे दूध से धोएं, बल्कि अपने अगर हो सकता है अपने हस्बैंड के, बच्चों के, जो विश्वास करते हो उनके। ऐसा नहीं कि कोई कहे पता नहीं क्या कर रही है, क्या चालू क्या इसका नया चालू हो गया, तो कुछ नहीं। कोई किसी का नहीं तो अपना ही धो लो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को धो सकते हो, बच्चों को धो दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपने धो लो, अपना ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुवार के दिन तुलसी जी में और केले के पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है। किसी भी शुभ मुहूर्त में बड़ का पेड़ होता है, वहां से पत्ता तोड़े और उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बना के घर के पूजा घर में रखें। ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लगते हैं। भगवान शिव को धतूरा बहुत प्रिय है, जो हम चढ़ाते हैं सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन। माँ काली की पूजा में भी ये काम आता है। तो नवरात्रि में धतूरे की जड़ को अगर शुभ मुहूर्त में घर में स्थापित करें और माँ काली का बीज मंत्र का जाप करें, तो आपके घर में जो प्रॉब्लम्स है वो उसका कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन लगता है, वो प्रॉब्लम्स कम होने लगता गुरु जी धतूरे का पेड़ घर में उगा सकते हैं? है। पेड़ नहीं बोला मैंने उगाने के, मैंने बोला थोड़ी सी जड़ को तोड़ के लाना, थोड़ी सी जड़ तोड़ के लाके घर में वो मंदिर में बस रखनी है। नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त पर शंख पुष्पी का पेड़ आता है, उसकी जड़ को घर पे लाएं और उस जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर घर की तिजोरी या अलमारी में रखें, तो पैसे की बरकत बनी रहती है। यदि लाख कोशिश के बाद भी कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा, तो नवरात्रि में सूर्य डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक जलाएं और रोजाना 108 बार ये मंत्र पढ़ें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और पूजा समाप्त होने के बाद अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी को दान कर दें और माता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं आपको आपके कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मनोकामना पूरी करने के लिए 9 दिन तक अखंड दीपक जलाएं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। हर दिन एक एक गुलाब का फूल बढ़ाते जाएं। 9 पहले दिन 1 फूल, दूसरे दिन 2 फूल, तीसरे दिन 3 फूल, चौथे दिन 4 फूल, पांचवें दिन 5 फूल, छठे दिन 6 फूल, सातवें दिन 7 फूल, आठवें दिन 8 फूल और 9वें दिन 9 गुलाब के फूल माँ को अर्पण करें। विवाह के लिए अगला स्तोत्र और कीलकम का पाठ रोजाना माता के सामने करें। हलवे का भोग लगाएं और एक कमल का पुष्प चढ़ाएं। तो जो भी मैरिज के संबंधित प्रॉब्लम हो रही है वो सारी दूर होने लगेगी।
धन वृद्धि के लिए नवरात्रि में लाल आसन पर बैठकर शाम के में विष्णु सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। रोजाना एक कमल का पुष्प मां को अर्पण करें। प्योर वेजिटेरियन फूड खाएं। आचरण ठीक रखें, कोई क्लेश नहीं, कुछ नहीं, और प्योरिटी के साथ रहें 9 दिन तक। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो बढ़ती है। एक साबुत पान के पत्ते पर जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से चुटकी भर हल्दी हल्दी डालें। जैसे 20 साल की आपकी उम्र है तो 20 चुटकी हल्दी पान के पत्ते पर रखें। 50 साल की एज है तो 50 चुटकी पान के पत्ते पर रखें। 30 साल की एज है तो 30 चुटकी पान के पत्ते पर रखें। रात्रि में इसे देवी के चरणों में अर्पण कर दें। ओम एम ह्रीम क्लीम नमः। 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 ओम एम ह्रीम क्लीम नमः का जाप करें। माँ का तिलक करें उस हल्दी से। उस हल्दी को अपने पास रखें। जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाएं तो उस हल्दी का तिलक करके जाएं। चाहे जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे लड़की देखने जाना हो, चाहे बिजनेस डील फाइनल करनी हो, या कोई भी डील करना है, इससे आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रा में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने पूजा की थाल में हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। एक मुट्ठी हल्दी में भीगे हुए चावल स्वास्तिक पर रखें। मिट्टी के दीपक में तेल का दिया जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। इसे चावल के ऊपर रखना है। इससे जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है वो दूर होगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी। नवरात्र में मां लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। नवरात्रि के शुक्रवार को लाल कपड़े में थोड़ा सा केसर, हल्दी और चावल बांधकर मां लक्ष्मी के मंदिर में अर्पण करें। थोड़े से चावल घर पर लाएं और धन के स्थान पर छोड़ दें। इससे आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगी। नवरात्रि में पान के पत्ते पर गुलाब की पंक्तियां रखकर देवी को अर्पण करें। पैसों के लिए, लाभ के लिए, जो भी आपके बीच। हम बात कर रहे थे सिद्धकुंजिका स्तोत्र की। आज थोड़ा सा पाठ करते हैं सिद्धकुंजिका स्तोत्र। काल रात्रि का दिन, माँ का दिन। पानी पी लीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाथ मोरा जाना जाके आइए। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट ज्वाइन कीजिए वापस। माधवी क्या हो रहा है?
कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है सब होने दो, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। श्री हरि, श्री दुर्गा सप्तशती। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेशु लक्ष्मी पापानाम कृतद्याम हृदय बुद्धि श्रद्धा सत्ताम कुलजन प्रवत्स लज्जा ताम त्वानतस्मै परिपाल देवी विश्वम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज का दिन काल रात्रि को समर्पित। काल रात्रि का मंत्र, एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णि तलाभ्यक्ष शरणिनी वाम पादोलल सलल भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपंति अरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मार्ग प्रसिद्ध विश्व श्री पाई विश्वम तुम श्री देवी चाचर तत्सय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। अथ सब श्लोक की दुर्गा। शिव जी बोले कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में यदि कामनाओं की सिद्धि होती कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सब श्लोक की स्त्रोत के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठान महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सब श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। देव भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित्र को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदाई दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। क्षण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संग्रह रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नानी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके होते हैं उनके ऊपर कोई विपत्ति आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सब श्लोक की दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम ईश्वर हुआ। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद मां से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्य अभव्य सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कल मंजिर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मणि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाना निशुम हन्नी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंद्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्व दानव धातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास धारणी अनेक शस्ता अनेकास धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युक्ति यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त करता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब देवताओं से सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गौरलोक लाशा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु
इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पे हो उस समय स्रोत को लिखकर जिसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वासर तंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य भ्रम ऋषि अनुचन चामुंडा देवता न्युक्स मात्रो बीजम दिग्बन देशाय सतम श्री जगदम्बा पीर्थम सब शक्ति पाटंग तंग जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय 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 ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सबका संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निस्संदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा देवी बारह ही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से भूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा कोण में खड़गदानी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो, वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अभिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमानों की रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे, यशस्वी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नत्नों की अमगंडा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओर में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे की ओर में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घाटिया और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी वंश में रहकर रक्षा करे, कंठ के भारी भाग में नीलग्रवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़गनियों मेरी दोनों भुजाओं की वरदानी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, चुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोकनाश देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शिवधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी और गुहा की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नारसिंगी दोनों घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टांगली देवी नखों के उदर के देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कौवे त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, मसा, मांस, हड्डी और वेद की रक्षा करे, हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे,
मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी की रक्षा करे, जिसका किसी भी से भेदन नहीं हो सकता, वे वेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप में वीर्य की रक्षा करें, छतेश्वरी छाया की धर्मचारिणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वस्त्र धारण करने वाली व्यवस्था देवी प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धन की रक्षा करे। चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गौत की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपत तथा मार की शेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और से व्याप्त श्रीमती विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तब रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित तो 100 वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोड़ आदि से संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा रिफन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से शुद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्कारी देवता भी हृदय में कवच धारण की रहने पर मनुष्य को देखते भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजाई सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने स्वयं के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों से यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। अथार्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्तस्य विष्णुरूपी हरिश्री चंद्र श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पीड़ित सप्तति पाटंगं जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय 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 ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वसुधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का वर्धन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रु का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम
काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, जस दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, जस दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, जस दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। तुम अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उसके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दल का दलन करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशिक्षित चार भुजाधारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशिक्षित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। प्रचंड भुजंडों वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य स्त्रोत का पाठ करके सबसे रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की सप्तशती से मिलने वाले शेष फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। इति देव्यार्गला स्तोत्रम संपूर्णम। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुत्तम श्री महा सरस्वती देवता श्री दम्बा पीड़ितम सब क्षति पाठक जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण की प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्चन का मुकुट धारण करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करता है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चारण अधिक्रम शुद्ध होते हैं तथा उसकी भी समझ दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मां से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी स्तुति करती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधता नहीं, साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चारण आदि समस्त अभिचारिक कर्म से हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी शुद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें शेष कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत सर्वश्रेष्ठ में एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जिनमें पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की शेषता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्वतः कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चा पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश ही आता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष निर्दोष दोषों का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर स्वयं फल की प्राप्ति होती है, उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता। इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम।
एक चीज होती है जिसे बोला जाता है पंचदेव अथर्व शीर्षम। पंचदेव अथर्व शीर्षम अपने आप में इतना प्रभावशाली पाठ है, 5 देवताओं का पाठ है, जिनमें सबसे पहले गणपति अथर्व शीर्षम आता है, उसके बाद आता है शिवा अथर्व शीर्षम, उसके बाद आता है दिव्य अथर्व शीर्षम, उसके बाद आता है नारायण अथर्व शीर्षम, उसके बाद आता है सूर्य अथर्व शीर्षम। ये पाठ अपने आप में, अगर आप ये पाठ कर लेते हो तो आप ये मानो आपको कुछ जरूरत नहीं, अपने आप में इतने पावरफुल पाठ है। उसी में से एक पाठ आता है दिव्य अथर्व शीर्षम, जो कि माँ को समर्पित। नवरात्र के 9 दिन अगर आप दिव्य अथर्व शीर्षम भी कर लेते हैं, या प्रति शुक्रवार को भी आप दिव्य अथर्व शीर्षम करते हैं, तो आप जान नहीं सकते कि आप कितनी सारी चीजें कट जाएंगी जो आपकी पुरानी चीजें हैं, और कितनी कुछ चीजें आप प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या प्राप्त करना है, क्या काटना है, इस भावना से नहीं, सच्चे मन से दिव्य अथर्व शीर्षम का पाठ करें। तो श्री दिव्य अथर्व शीर्षम। ओ सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे कि हे महादेवी, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अभिज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, ये सारे दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद में हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अंजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्य और विश्वदेवों के रूप में पूजा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भक्त को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तृणी पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को नहीं धारण करती हूँ। देवों को उत्तम अभि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए अभि द्रव्यों से धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य मैं हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह भी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कत्री को सदा नमस्कार है, गुण साम्य अवस्था रूप मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियमित होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के सेवन वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अंत तथा बल देने वाली बाघ रूपी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का विनाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सब शक्ति रूपी का ध्यान करते हैं। वे देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है, वे प्रसूता हुई और उनकी मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम का योनि कमला की वज्रपाणी इंद्रलह गुहा रिम ह स वर्ण मातृश्वा वायु का अब्र ह इंद्रलह पुनः गुहा रिम स काला वर्ण और माया रिम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूप है। ऐसी माता को सदा ही नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सुत हैं, वही ये सत्व रजतम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठ आदि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर रहित, विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश है तथा इकार से युक्त बीती होत्र अग्नि र सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वैसा मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा, ये जो मंत्र है, एक शब्द जो अभी आएगा, ये मंत्र अपने आप में जिस तरह से शिव के मंत्रों में प्रणव मंत्र माना गया है बहुत पावरफुल, उसी तरह से ये एक शब्द का एक मंत्र है। रेम 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 रेम
ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशय अनंतपूर्ण ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति इस गुण है। वाणी एम माया रीम ब्रह्मासु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च है। वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चह, सूर्य म, अवाम श्रोत्र दक्षिण गण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह। टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा। वायु यह, वही अधर अर्थात ए से युक्त यह और बिच्चे, ये नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 इस मंत्र का अर्थ है, हे चित रूपणी महा सरस्वती, हे सदरूपणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महा सरस्वती स्वरूपी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हथ कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं बसता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मा नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता जिसे इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञा अनंता अलक्ष्य एजा एका और नेका कहती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षरता, जिनसे और भी कुछ श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस अथर शीश का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर शीशों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर शीश को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्थ सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जब इसकी पुरस्करण विधि है, जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। साय और प्रातः दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से दिव्यता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। ब्रह्माश्विनी अमृत सिद्धि में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार से जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह विद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। आज माँ कालरात्रि का दिन है। द्वादश अध्याय 12वें अध्याय का पाठ और 13वें अध्याय का पाठ होता है माँ के लिए। तो देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य है द्वादश अध्याय। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों के अभाव पर बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं जिनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए है। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकांकित होकर प्रतिदिन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनके ऊपर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के बिछों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनक समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन प्रदीप पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र को पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगा।
शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आकांत हुए बालकों के लिए महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मास से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट व्यक्तियों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषि ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछे करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, महासागर में नाव बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुम तथा महाबली शुम के युद्ध में देवी कुमार के द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वही जगत को जन्म देती है, वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित उनकी उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सारणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। त्रयोदशो अध्याय जो आज का अंतिम अध्याय है। सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल किसी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथ में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, पृष्ठ जी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए व्यक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को ध्यान करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन,
तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिने एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहिंसा रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सामणिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्वर्य जन, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ व्रत सूर्य से जन्म ले सामणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सामणिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सै ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ज्वल हम सम लम शम पट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार, हे मधुदैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार, कैटभ विनाशिनी को नमस्कार, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार, शुंभ का आनंद करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में षष्ठी स्वरूपिणी, रिम के रूप में षष्ठी पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी, रेतकार के रूप में तुम वर देने वाली हो, विच्य रूप में नित्य हित तुम भय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम भूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। श्याम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। ओम ओम ओंकार स्वरूपिणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में एक कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम शम दिजाग्रम दिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दिप करो, करो स्वाहा। पाम पिम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम किम खुम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सिम सुम स्वरूपिणी शब्द देवी के मंत्र को मेरे से करो। यह कुंजिका स्त्रोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे तीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका की सप्तशती का पाठ करता है उसे इसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है समझकर मेरे अपराध को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी क्षण में जा जगदम्ब कह के पुकारते हैं उससे गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी क्षण में आया हूँ, समय जगह पास तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैं जो न्यूनतम अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धियां प्राप्त। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु, श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ के कुछ अंश आज माँ कालरात्रि के 7वें दिन आपके समक्ष प्रस्तुत थे। इसी के साथ आज का सफर संपूर्ण। कोई आज से संबंधित कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बात करनी है तो कर सकते जय श्री राम गुरु जी। हैं। जय श्री राम। मुझे ये पूछना है कि जैसे ये दुर्गा जी का कवच जो आप कह रहे हैं कि ये हमें रोज पढ़ना चाहिए, तो जैसे मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ती हूँ तो दोनों सेम है या अलग अलग दोनों पढ़ने चाहिए, क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कई बार ओवरडोज बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। तब तो मैं एक करती हूँ राम रक्षा स्तोत्र, तो वही बस करती ठीक है, फिर आप वही करते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ये जैसे अभी आपने जब पढ़ा तो ओम नमः चंडिकाय, आपने इसको कई बार ही रिपीट किया, वहां पे तो एक ही बार लिखा है तो मैं एक ही बार पढ़ती हूँ अर्गला स्तोत्र में, तो उसको कितनी बार बोलना है? 5 बार, 11 बार, कितनी बार बोलना?
क्या जवाब दूं इसका आपको? मैं तो कई बार एक एक माला पता नहीं कितनी सारी वो कर जाता हूँ, एक एक, तो इसलिए जितना आपका मन करे वो कर लो, यही बोलूंगा बस। नहीं, क्योंकि वो मैं पढ़ती हूँ ना रोज, तो एक उसमें एक बार लिखा एक है तो बार ही एक बार। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना, आप अभी ओवरडोज के चक्कर में मत पड़ोगे, आप अभी तो आप नॉर्मल जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। कितनी आप बताओ तो सही। नहीं नहीं, आप जो पढ़ पांच रहे हो वो बार, पढ़ते रहो। 5 बार पढ़ लूं? नहीं नहीं, आप जो एक पढ़ रहे हो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और जैसे मैंने अभी नहीं, पहले भी सुना था कि जहाँ जब किसी पाठ में लिखा होता है विनियोग, हाँ, तो वो वाली चीज हम विनियोग ऊपर टॉपिक भी होते हैं, तो वो हम हाथ में जल लेके करते हैं क्या? देखिए, अगर रिचुअल से करेंगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं। रिचुअल से 100% तो कर ही नहीं सकते, या तो बहुत तरीके से बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, ठीक है ना। हम्म। तो हम्म। इसलिए बेटर है कि जो काम बहुत इजी वे में और नॉर्मल वे में आप कर रहे हो, जिस प्रोसेस से वो सही है, तो वहां पे देवी देवता भी कुछ वो नहीं होते। लेकिन जब आप रिचुअल्स करोगे तो रिचुअल्स में तो इतनी सारी चीजें हैं कि उनको पूरा करना बहुत टिपिकल हो जाता है। या तो इतने सक्षम हो कि एक एक चीज को पूरा करें, है हम्म। ना। तो हम्म। जो चल रहा है, जो जैसा प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दीजिए, कहीं कोई नई प्रोसेस में मत आइए। अच्छा। जो आप कर रही हो, जैसा कर रही हो, बहुत बढ़िया है, ईश्वर को सब स्वीकार है, सारी चीजें बढ़िया है, ठीक है ना। तो अपने आप ही, और जब वो समय आएगा तो अपने आप ही चीजें हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। और एक ये वर्ड बार बार मेरे को सुनने में आता है, होम कराना, वो क्या होता है मुझे नहीं पता। क्या कराना? होम करा, होम। हवन 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 हवन। हवन। हवन और होम एक ही बात? हाँ हाँ, होम हवन एक ही, और क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ हवन से संबंधित एक चीज, कि हवन हर किसी को सूट नहीं करता। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, जब हम लोग वहाँ जब कराते हैं, कोई चीज बोलते हैं, तो बल्कि जब भी उन्होंने हवन कराया, तो बल्कि जिस उद्देश्य से कराया उसका विपरीत रिजल्ट आया, उसका हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आया। तो हवन हर किसी को सूट नहीं करता है। वो चीजें देखी जाती हैं कि आपके पास लाइफ के कर्मास क्या हैं, अभी कुंडली क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें अगर धर्म के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज आपको सूट कर जाए। हो सकता है शिव की पूजा मुझे सूट करती हो, आपको ना करे, आपके लिए कोई दूसरी पूजा हो सकता है आप शिव शिव कर रहे हो सालों से, और आपको लग रहा है कि मैं तो शिव जी की पूजा कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, और फिर भी मेरे बैक टू बैक मेरे पास संकट आ रहे हैं। हो सकता है इसलिए आ रहे हो कि आपको करनी विष्णु जी की और आप शिव जी की कर रही हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हमें लगता है कि हम एक सही वे में प्रोसेस कर रहे हैं, या कहीं भी हमने देख लिया, हम सुन रहे हैं, पर वो सही नहीं है। प्रॉपर वे में जो हो जाए इसी में वो करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब ज्यादा सुन के कुछ कर लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी या आपका जो, या हो सकता है आपके घर में आप तो इस काबिल पे हो कि आपकी बॉडी वो सब झेल जाए या वो एनर्जी को ले पाए। लेकिन यार जैसे भारतीय जी मैं जानता हूँ क्या काफी हद तक इनको है ना, तो ये तो बहुत सारी चीजें झेल सकती हैं, इनकी बॉडी झेल, लेकिन जरूरी नहीं कि इनके हस्बैंड झेल पाए, इनके बच्चे बच्चे तो चलो बच्चे ही हैं अभी छोटे, लेकिन इनके हस्बैंड जो मेन है वो झेल पाए। तो इसलिए कई बार वो चीजें दिक्कत दे जाती हैं। और वो चीजें दिक्कत केवल इसी वे में नहीं देती, बहुत सारे वे में दिक्कत देती हैं। मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर भक्ति का मार्ग इतना वो है लीना जी, कि अगर आप इसके ऊपर चल दिए ना, तो वो एक एक चीजें आपसे पहले तो देता है, भर के देता है, फिर एक एक चीज छुड़ाता है वो आपसे, देखूं सही कितना क्या है। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप पे प्रहार करता है वो, टक, ये देख बेटा अब तू कितना, बहुत तेरे को लगता था ना कि हाँ मेरे सोना मेरे सोना, मेरे ड्रीम बहुत तेरे को लगता है, अब आ देख कितना कितना मेरे से करीब आता है। फिर वो वहां पे प्रहार करता है, वो छुड़ाता है चीजों को। मतलब ऐसी ऐसी जगह प्रहार करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये रहा लगती बहुत आसान है बहुत टिपिकल। पहले बहुत कुछ देता है और फिर एक साथ झटके से लेता है, दरी कैसे खींचता है आपके पैर के नीचे से, लगता है कि कुछ था भी कि नहीं था मेरे पास। मतलब रातों रात आपको राजा से रंक बना देता है, रंक इन टर्म्स ऑफ, इन एवरी टर्म्स, इन फाइनेंशियल, इन रिलेशन, हर तरीके से राजा से रंक। कि कल तक जो लीना जी के पीछे, मतलब डोंट टेक अदरवाइज, कि भाई वहां पे बहुत सारे आदमी घूमते थे, यार ये बड़ी स्मार्ट है, ऐसी है वैसी है, पढ़ी लिखी है, पता चलता है वहां पे खुद का एक बंदा भी साथ में नहीं है, है ना। बिल्कुल ही रिश्तों में रंग, पैसों से रंग, काम धंधे से रंग। बोले अब देखता हूँ, देख कितना मेरा नाम जपती है, देखूं सही कितनी इसकी लिमिट है। उसकी परीक्षा बड़ी टिपिकल है। या तो नॉर्मल वे में रहो कि भाई ठीक है, हमें तो अपने फैमिली घर गृहस्थी चाहिए, बच्चे बीवी बच्चे चाहिए,
तब तो ठीक है। लेकिन जब उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर घर वाले भी कहेंगे पागल हो गई है, तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, क्या करती रहती है। दुनिया भी कहेगी बोले ये तो पागल हो चुका है बिल्कुल इंसान, ये तो समाज के काबिल ही नहीं है। अगर ये सब सुनने की ताकत है तब तो आगे बढ़ते चलो, नहीं तो फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको फॉलो करो। और मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ, ये सब चीजें मैं किसी की बहुत दूसरों के एग्जांपल नहीं, मैं अपने खुद के एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैं इस सब दौरों से ईश्वर की दया से वो निकाल रहा है, निकल चुका हूँ कि जहाँ क्या क्या नहीं सुना और क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या परीक्षाएं नहीं ली उसने, मतलब क्या क्या नहीं ली, मतलब और आज भी क्या क्या नहीं ले रहा, आज भी क्या क्या नहीं ले रहा। मुझे पता है कि मैं कैसे वो एक एक दिन ठोकता है अंदर से, ले बेटा देखूं सही तू बहुत तू चल रहा है ना, ले देख, ले और ले और ले। आज दिन में ही उसने, मैं कल बस पूजा करके गया था दिन में ही, और पूजा करते हुए उसने आधे घंटे बाद ही माँ ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसी कोई एक परीक्षा ली कि एक बार को तो मैं हिल गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब मेरी रूट्स कांप गई एक बार के लिए। तो मैंने कहा ये हुआ क्या, क्या करूं। फिर अपने आप को शांत किया, फिर याद किया, फिर बैठा कि कोई बात, आपकी परीक्षा है ना, कोई बात लेते रहो, आप कितनी लेते हो देखता हूँ, बैठा हूँ यही। तो वो जो आपको पेशेंस देता है ना, वो ऐसे 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 ही देता है, मतलब ऐसे ही देता है कि वो आपको टेस्ट देता है कि हाँ किस लेवल पे हिलता है, कहाँ तक हिलता है, देखें तो सही। कल जो बात ये करते हैं गुस्सा आ जाता है, वही तो बात है कि किस लेवल तक आप पी सकते हो। और सबसे ज्यादा परीक्षाएं आपके अपने ही लेते हैं, आपके मतलब वो उसी रूप में दिलवाती है। मैं आज आपको कुछ बोलूंगा कि नहीं तो शायद आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ठीक है इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि क्लास लेती थी, उनसे भी नहीं उन्होंने दो शब्द बोल दिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नीरज जी जो आपके साथ 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, आपका बेटा जो आपके साथ है या बेटी है, वो आपको कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे तो वो आपको शायद ज्यादा वो होगी, क्योंकि जो सालों से जानते हैं आपको कि आप क्या हो एक्चुअल में, क्या हो। दुनिया तो बाहर से जानती है, आपको अंदर से जानते हैं, है ना। तो वो जो चीजें हैं तो वही बस चीजें, तो इसलिए वो ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है या लेती है माता की, मतलब आपकी रूहें कांप जाती है कि ये हो क्या रहा है, कब तक हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, जैसे तेरी इच्छा, लेती रहे कितने लेगी। जब ये सोच लिया तब तो ठीक है, और जब ये नहीं सोचा तो फिर तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और एक, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, तो एक आज वाला मंत्र और अफर्मेशन बता दीजिए। हाँ हाँ, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पर फिर भी बता देता हूँ आपको ये। शीट आप वो शेयर कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ। ये तो रेमेडीज वगैरह रहती है, काफी रेमेडीज हैं, तो वो रेमेडीज आपको उसमें मिल जाएगी पीडीएफ में। और हाँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में पीडीएफ भेज ही दूंगा ना, अभी 1 घंटे बाद आपको मिल ही जाएगा ना। अच्छा, ठीक है। वैसे तो डेली मिल ही रहा है आपको, पर फिर भी आपको और देख लो आप। आज का अफर्मेशन है, आई मेक अदर्स स्माइल्स, आई मेक अदर्स स्माइल्स, आई मेक अदर्स स्माइल, आई केयर अबाउट अदर्स एंड आई शेयर, आई केयर अबाउट अदर्स एंड आई शेयर, आई केयर अबाउट अदर्स एंड आई शेयर, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, ऊपर इसका मंत्र भी बता दीजिए। जैसे तो नॉर्मल में तो बस स्तुति मंत्र तो वही है, या देवी वो तो सर्वभूतेषु मां पता है प्रातः। मुझे, हाँ जी। वो जो मेन आप एक बताते हो ना, बीज मंत्र, वो बता दीजिए। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, क्लीं ऐं श्री 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 कालिकाय नमः। आप भेज दो पीडीएफ में, देख लो। बस अभी 1 घंटे बाद आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक थैंक है यू। जी, चलिए राधे राधे। अब माधवी ठीक हो, पक्का? नहीं हो, अभी ठीक नहीं हो, अभी अंदर बहुत कुछ चीजें हैं अभी। नहीं है अभी ठीक, अभी नहीं है ठीक, मुझे पता है अभी ठीक नहीं है। इधर देखो, 2 मिनट के लिए काम छोड़ दो, बस 1 मिनट के लिए काम छोड़ दो। आइस क्लोज कर लो माधव।
खोलो आइस, खोलो मत। हल्कापन आया? हो जाओ, हो जाओ। दर्शन करते हुए जाना आज, है ना? दर्शन करते हुए जाना आज। थोड़ा सा गुड़ ले जाना अपने साथ, किसी भी दुकान से या बाहर मिल जाएगा, जैसा भी हो। थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाना आज माँ काली को, और दर्शन करते हुए जाना जरूर, है ना? चलो, राधे राधे।